आप एक ऐसी जगह फंस जाएं जो सिर्फ एक गांव न हो बल्कि एक जिंदा जेल हो। आज हम इसी पहेली को सुलझाने वाले हैं। आखिर कोई ऐसी दुनिया से कैसे बच सकता है जो उसे निगल जाने के लिए ही बनी हो। तो कहानी शुरू होती है अवनी और मेघा से। ये दोनों अपने दोस्त राहुल के गायब हो जाने के बाद एक बहुत ही अजीब रहस्यमयी गांव में फंस जाती हैं। अब इस जगह की खासियत ये है कि ये महिलाओं का तो स्वागत करती है, पर जो भी पुरुष यहाँ आता है वो हमेशा हमेशा के लिए गायब हो जाता है। हाँ, यही है उस गांव का सबसे पहला और कह सकते हैं सबसे बुनियादी नियम। और अवनी और मेघा को ये समझने में देर नहीं लगती कि राहुल का गायब होना कोई इत्तेफाक नहीं था, नहीं, बल्कि ये तो उस जगह के कानून का ही नतीजा था। और यही था उनका पहला क्लू। और बस यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। अवनी और मेघा अब सिर्फ डरी हुई विक्टिम्स नहीं हैं, नहीं, अब वो जासूस बन चुकी हैं। वो ठान लेती हैं कि वो इस जेल को चलाने वाले नियमों का पता लगा कर रहेंगी, ताकि यहाँ से भागने का कोई तो रास्ता मिल सके। कहानी में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट तब आता है जब अवनी के हाथ लगता है एक पुराना ग्रंथ, गर्भ पुराण। और सुनिए, ये कोई मामूली किताब नहीं है, ये तो इस जेल का एक तरह से नक्शा है। इससे पता चलता है कि ये पूरा का पूरा गांव असल में भूरमा नाम की एक जिंदा चीज का शरीर है। जो मंदिर है वो उसकी नाभि पर है, और सबसे सबसे जरूरी बात, बाहर निकलने का रास्ता उत्तर दिशा में है, मतलब उसके मुंह की तरफ। और किस्मत देखिए, ठीक इसी वक्त गांव की एक बुजुर्ग औरत अम्मा अनजाने में ही उन्हें सबसे काम की जानकारी दे देती हैं। वो उन्हें एक खास रात के बारे में बताती हैं, एक ऐसी रात जब भागना मुमकिन हो सकता है, और उस रात का नाम है हर की रात। तो हर की रात मतलब हार की रात, यही है उनकी डेडलाइन। ये साल में सिर्फ एक बार आती है, और यही वो रात है जब इस जेल का दरवाज़ा खुलता है। जैसे ही उन्हें ये पता चलता है, मानो उनके एस्केप प्लान के लिए उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। लेकिन जैसे ही उन्हें लगता है कि वो कुछ समझ पा रही हैं, उनका सामना होता है इस जेल की असली वार्डन से, एक ऐसी शक्ति जो खुद को काल भक्षिणी बताती है। काल भक्षिणी उन्हें साफ साफ धमकाती है। वो कहती है कि ये गांव अब उनकी दुनिया है, और यहाँ से भागने की कोशिश करना मतलब पूरी दुनिया से लड़ना। और फिर वो उन्हें एक डरावना ऑफर देती है। और जब अवनी और मेघा उसकी आंखों में झांकती हैं, तो उनका सबसे बड़ा डर सच साबित होता है। उन्हें राहुल दिखाई देता है, काल भक्षिणी की ताकत, उसके काल चक्र में फंसा हुआ। यहाँ काल भक्षिणी की असल क्रूरता सामने आती है। वो लोगों को सिर्फ कैद नहीं करती, वो तो उनकी आत्मा को उनके शरीर से अलग कर देती है, और दोनों हिस्सों को अपनी दो अलग अलग आंखों में छुपा देती है। मतलब साफ था, अगर किसी को बचाना है तो पहले उसकी आत्मा और शरीर को दोबारा मिलाना होगा। और यहीं पर अवनी का दिमाग काम करता है। वो अब तक मिले हर सुराग को एक साथ जोड़ती है, गर्भ पुराण का वो नक्शा, हर की रात का वक्त, और काल भक्षिणी की ये क्रूर चाल, आत्मा और शरीर को अलग करने वाली। और इन सब को मिलाकर वो एक बेहद खतरनाक प्लान बनाती है। 4 स्टेप्स का प्लान। पहला, गांव के नक्शे को यूज करके काल भक्षिणी की दोनों आंखों तक पहुंचना। दूसरा, राहुल की आत्मा को एक आंख से छुड़ाकर उसके शरीर से मिलाना। तीसरा, काल भक्षिणी जो दिमागी वहम पैदा करेगी, उन डरों का सामना करना। और आखिर में, जैसे ही राहुल पूरा हो जाए, सुबह होने से पहले उत्तर की तरफ यानी भूरमा के मुंह की ओर भागना। तो प्लान तो बन गया, पर अब शुरू होती है असली चुनौती, इस प्लान को हकीकत में बदलने की। और ये वक्त के खिलाफ एक बहुत बड़ी दौड़ है। सबसे पहली रुकावट, काल भक्षिणी का दिमागी हमला। वो उनके माँ बाप का वहम पैदा करती है ताकि वो इमोशनली टूट जाएं। लेकिन अवनी और मेघा अपने डर का सामना करती हैं। वो समझ जाती हैं कि ये सिर्फ एक चाल है, और इस पहली मुश्किल को पार कर लेती हैं। वो जैसे तैसे राहुल की आत्मा और शरीर को मिला देते हैं, पर तभी एक नई और इस बार फिजिकल मुसीबत उनके सामने आ खड़ी होती है। गांव की सारी औरतें जो अब काल भक्षिणी के कंट्रोल में हैं, और उनका रास्ता रोकने के लिए एक दीवार बनकर खड़ी हैं। लेकिन ठीक इसी वक्त उन्हें काल भक्षिणी की एक बहुत बड़ी कमजोरी का पता चलता है। उसका कंट्रोल आवाज पर टिका है, चूड़ियों की खनक पर। और ये आवाज सिर्फ औरतों पर असर करती है। राहुल, क्योंकि वो एक मर्द है, उस पर इस आवाज का कोई असर नहीं होता। बस इस एक खोज ने पूरा गेम ही पलट दिया। अब राहुल उन्हें रास्ता दिखाता है,
पर वक्त हाथ से निकला जा रहा है। बाहर निकलने का जो दरवाजा है, रोशनी का वो पोर्टल, सुबह होते ही धीरे धीरे छोटा हो रहा है। टेंशन एकदम पीक पर है। और आखिरी पलों में वो तीनों उस बंद होते दरवाजे से कूद जाते हैं, और जैसे ही वो दूसरी तरफ पहुंचते हैं, खुद को एक आम सी सड़क पर पाते हैं। वो आज़ाद हो चुके थे। तो उन्होंने जेल तोड़ दी, वार्डन को भी हरा दिया। पर सवाल ये है कि क्या कोई इतनी ताकतवर चीज को सच में पीछे छोड़ सकता है? वो गांव से तो भाग निकले, पर क्या वो कालभक्षिणी के श्राप से सच में बच पाए? ये एक ऐसा सवाल है जो इस कहानी को एक नए, अनसुलझे मोड़ पर लाके छोड़ देता है।